वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पीएसएम क्लासेस यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी दोनों के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको केवल फिजिक्स के क्वेश्चन अभी मैंने डाले हैं। तो इसका जो पहला लेक्चर है वो आज से अपलोड होना शुरू हो रहा है, जिसके लिए आपको यूपी पीजीटी फिजिक्स यूपी टीजीटी फिजिक्स इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में मैं उन क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहा हूँ इसमें जो यूपी पीएससी यूपी पीसीएस एसएससी फिजिक्स एनडीए सीटेट यूपी टेट एसटेट सुपर टेट और जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जिसमें 12th स्टैंडर्ड से लेकर के बीएससी स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो उस लेवल के जो क्वेश्चन है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन वो आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पीएसएम क्लासेस अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको कर्मा सीरीज़ के अंदर आपको यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी दोनों की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो बेटर से बेटर हो सके। तो इसका पहला लेक्चर है आज। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका जनरल फिजिक्स, तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरल फिजिक्स है। ओके, ये आपका हम जनरल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरल फिजिक्स का भी अप्रोक्सीमेटली जो है आप बोल सकते हो कि 1/5 पोर्शन या 20% पोर्शन जो है वो जनरल फिजिक्स से यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द विस्कस ड्रैग ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए फ्लूइड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन फ्रंट एंड रियर एजेस इज गिवन बाई F इज इक्वल टू बी रो टू पावर अल्फा V टू पावर बीटा एंड A टू पावर गामा, वेयर B इज ए डायमेंशनलेस नंबर। तो B यहाँ पर क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर गिवन है हमें। एंड अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट, तो इनकी जो पावर्स हैं अल्फा बीटा और गामा, इनको क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है। रो इज डेंसिटी, वी इज द फ्लो ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपल हमें बोला है कि रो जो है वो क्या होती है, डेंसिटी होती है, और वी क्या है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी, एंड ए इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है, एफ इज इक्वल टू बी रो टू पावर अल्फा वी टू पावर बीटा ए टू पावर गामा। इसमें रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो इस कंडीशन में हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना है। ऑप्शन में गिवन है ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू 1। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए देखिए, क्योंकि ये हम इसको अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला का हमें यूज़ करना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला अगर एफ़ के लिए देखें, एफ़ यहाँ पर क्या है, फोर्स है, तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2। ओके, आगे हमें दिया गया है बी, तो बी हमें बोला है कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और अगर हम रो की बात करते हैं तो रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी को हम मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला होता है ML-3 टू पावर हमें कितना दिया गया है, अल्फ़ा। और इसी के साथ हमें जो है v आपका क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर LT-1। ओके, और a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लिए इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी हमें अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये वैल्यू इस तरीके से हमें दी गई थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर M, L और T तीनों की वैल्यू को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें यहाँ से जो है अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, सो चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, M की वैल्यू, क्योंकि M अकेला है तो M टू पावर क्या होगा, ओनली अल्फ़ा होगा। और L यहाँ पर क्या है, L टू पावर -3, L टू पावर यहाँ पर आप बोल सकते हो कितना है, L स्क्वायर और L, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बीटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -3 अल्फ़ा
प्लस बीटा प्लस 2 गामा। ओके, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी और t की पावर हमें क्या मिल रहा है, t -1 है यहाँ पर, तो केवल -1, तो बीटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा। ओके, अब कंपेयर करते हैं, m यहाँ पर पावर 1 है तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 1। इन दोनों टर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं तो m अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। और यहाँ से t को कंपेयर करें तो t इक्वल टू -2 है और यहाँ पे t इक्वल टू माइनस बीटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। अब एक थर्ड टर्म बचती है, थर्ड टर्म हमारी कौन सी है, -3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। -3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू l के पावर में है तो ये l के इक्वल होगा। ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -3 क्योंकि ये 1 है, बीटा की वैल्यू 2 प्लस 2 गामा। तो यहाँ से हमें जो गामा की वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, यहाँ से 1। ओके, सॉरी ये 1 के इक्वल है तो गामा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 1। ओके, सो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमें 1 मिली है, बीटा की वैल्यू 2 मिली है और गामा की वैल्यू 1 मिली है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो पृष्ठ तनाव का हमें विमीय सूत्र पूछा है। सरफेस टेंशन बराबर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, टी इक्वल टू क्या होता है, F/L। अब अगर हम F की यूनिट देखें तो mL/T-2 और L की यूनिट देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, केवल L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, आपको इसकी जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या मिलेगा, MT-2। ओके, क्या मिलेगा, MT-2। तो यहाँ पर जो है हमें ये बोल सकते हैं कि आप हमें वैल्यू दी गई है MT-2, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला फॉर लेटेंट हीट हमें गिवन है, तो लेटेंट हीट L जो है वो इक्वल होता है किसके, Q/M। Q जो है वो क्या है, हीट प्रोवाइडेड है, या आप इसको एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हो। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो होता है mL²T-2। ओके, और m क्या है, आपका मास है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लेटेंट हीट L का डायमेंशन फार्मूला हमें क्या मिलेगा, m0 मिला, L2 और T-2। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें बोला गया है 1 पास्कल इन SI यूनिट इज इक्वल टू, अब 1 पास्कल जो होता है वो प्रेशर की SI यूनिट होती है। ओके, 1 पास्कल जो है वो क्या है, प्रेशर की SI यूनिट होती है, और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, फिर से अगेन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन वंडर वाल इक्वेशन P + A/V² V - B = RT द यूनिट ऑफ कांस्टेंट AR। ए का हमें बताना है कि इसका यूनिट क्या होगा, जो कांस्टेंट ए यहाँ पर यूज़ हो रहा है वंडर वाल इक्वेशन में, उसका हमें यूनिट बताना है। तो अब देखो, वंडर वाल समीकरण P + A/V² V - B = RT में नियतांक ए का मात्रक हमें बताना है। अब अगर हम यहाँ वंडर वाल इक्वेशन की बात करते हैं तो P + A/V² में जो A/V² है इसकी यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, और यहाँ V - B में B की वही यूनिट होती है जो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि A/V² का ऐसा यूनिट वही है जो किसका यूनिट है, P का है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या,
ए का यूनिट हमारे पास क्या होगा, पी मतलब प्रेशर इंटू वी स्क्वेयर का यूनिट। ओके, अब वी स्क्वेयर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर जो है उसको हम लिखते हैं किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम इसको जो है एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है और यहाँ पर सॉरी मीटर क्यूब का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर होगा। ओके, सो ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, डाइन डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर टू पावर 3 इंटू 6, कितना हो जाएगा 6। तो 2 से ये आपका कैंसिल होगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा डाइन सीएम टू पावर 4, और ये किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बोल सकते हो आप कि ऑप्शन ए जो है वो कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन वंडर वाल गैस इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी। यहाँ पर हमने क्या किया था, यूनिट कैलकुलेट किया था ना, कि यहाँ पर ए जो है उसकी यूनिट क्या होगी, तो ये सीजीएस यूनिट थी, डाइन सेंटीमीटर टू पावर 4। अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन सेंटीमीटर टू पावर 4। अगर एसआई यूनिट की बात करते तो क्या होता, न्यूटन न्यूटन मीटर टू पावर 4, न्यूटन मीटर टू पावर 4। ओके, अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें वंडरवाल गैस इक्वेशन दी है, P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर और V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब हमें बताना है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, MLT माइनस 2 और L3, हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले ए जो है इसके लिए क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन या डाइन जो भी हो। अगर एसआई की बात कर रहे हैं तो आपका न्यूटन, और सीजीएस की बात कर रहे हैं तो डाइन। क्या दिया है, डाइन पर सेंटीमीटर टू पावर 4। अब इसका जो है ये होता है किसके इक्वल, फोर्स, तो MLT माइनस 2 और सेंटीमीटर टू पावर 4 है, तो इसको L टू पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ML टू पावर 5 T टू पावर माइनस 2। और बी जो है मैंने बताया था ना कि बी का ऐसा यूनिट वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। अब वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है हमारा एल क्यूब, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो बी की भी यूनिट क्या होगी, एल क्यूब। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर कौन सा मिल रहा है, करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है डी। ओके, एम एल टू पावर 5 टी टू पावर माइनस 2 और बी के इज इक्वल टू क्या होगा, L3। सेवन्थ क्वेश्चन हमें क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब हमें फिजिकल क्वांटिटी दी है और एमकेएस यूनिट उनकी दी है पावर। तो पावर को हम हमेशा मेज़र करते हैं किस में, वाट में। उसके बाद हमें बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम मेज़र करते हैं टेस्ला में। मैग्नेटिक फ्लक्स को मेज़र किया जाता है वेबर में, और इंडक्टेंस को मेज़र करते हैं किस में, हेनरी में। ओके, तो जो शक्ति है उसको वाट में, चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर और प्रेरकत्व को हेनरी। तो ये इनकी ऐसा यूनिट होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम क्या मिला, ABCD के लिए, ABCD के लिए हमें सिस्टम मिल रहा है 4, पावर के लिए 4, मैग्नेटिक फील्ड के लिए 3, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 2 और इंडक्टेंस के लिए 1। तो 4 3 2 1, क्या ये ऑप्शन हमें गिवन है, हाँ 4 3 2 1 हमें गिवन है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी होगा वो इसके लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। तो इनमें से किन पेयर्स के लिए सेम डायमेंशन होगा। पहला हमें गिवन है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन के इक्वल रखते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो और वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो आपके इक्वल नहीं है। सेकंड है आपका वर्क एंड टॉर्क।
तो वर्क और टॉर्क की बात करते हैं तो W इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी आर, और टॉर्क की बात करते हैं तो ये क्या होता है F फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पर भी सेम होगी तो यहाँ पर भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क और टॉर्क इन दोनों का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी और पावर की बात करते हैं तो P इक्वल टू होता है E/T, तो इन दोनों के भी डायमेंशन सेम नहीं है। अब बात करते हैं टॉर्क एंड फोर्स की, तो इन दोनों का भी डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बताया टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो केवल एक हमें यहाँ पे पेयर मिला, वो पेयर कौन सा था, वर्क एंड टॉर्क। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ L एंड R बी द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, L और R जो है वो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, देन डायमेंशन ऑफ L/R विल बी। तो अगर मैं इनके डायमेंशन की बात करता हूँ तो जो L/R का रेशो होता है, ये रेशो जो है इक्वल होता है किसके, T के। ओके, किसके इक्वल होता है, T के इक्वल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि L/R जो है वो इक्वल होता है किसके, T के। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि M यहाँ पर मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो T आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मास भी जीरो है, L भी जीरो है, T मिल रहा है, तो T जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिमेंबर रखिएगा कि L/R का जो रेशो है वो किसके इक्वल होता है, T के इक्वल होता है, या इसको समय नियतांक हम बोल सकते हैं। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की अब हम बात करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट इक्वल होता है किसके, एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है। तो यहाँ से H की हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। H इक्वल टू क्या होगा, E/न्यू। ओके, E/न्यू। और एनर्जी के जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है mL/T-2, और न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इसकी ये होता है 1/T के इक्वल। या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं T से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये जो है H, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL2 और T-1। ओके, तो mL2T-1। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, mL2T-1। ओ सॉरी, यहाँ पर m0 है, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो पहले ही हमारा एनर्जी का यूनिट हो जाता है। सेकंड, फेराड वोल्ट स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगर यू की बात करते हैं किसके लिए, फेराड होता है कैपेसिटेंस के लिए। ओके, तो वो होता है हमारा किसके इक्वल, 1/2 CV² के इक्वल होता है। तो ये भी एनर्जी है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए या संधारित्र के लिए, हेनरी पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा, ये भी एनर्जी होती है किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए, 1/2LI² होता है, तो हेनरी पर एम्पियर स्क्वायर। लेकिन वीबर पर मीटर स्क्वायर, तो वीबर अभी हमने स्टडी किया था किसकी यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है। और फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है B/A। तो आप बोल सकते हो कि ये जो हमें यूनिट दी गई है वो आपको φ/A मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दी गई है, जो एनर्जी का फॉर्म नहीं होती है। तो इसके लिए सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इससे आगे जो है वीडियो और अपलोड होते रहेंगे जो आपके PGT और TGT फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।